जय ललिता माता। आज हम ललिता माता के बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे। सबसे पहले, ललिता माता कौन है? क्या ललिता माता और आलोपी माता एक हैं? अगर यह एक हैं या यह एक शक्तिपीठ है, तो यहाँ सती माता के शरीर का कौन सा अंग गिरा था? और यहाँ भगवान शिव किस शक्ति के रूप में विराजमान हैं? प्रयागराज का इन शक्तिपीठों से क्या संबंध है या प्रयागराज का क्या महत्व है? ये सभी सवाल हैं जिनका जवाब हम इस वीडियो में विशेष रूप से जानेंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। प्रयागराज का विशेष महत्व है क्योंकि प्रयाग शक्तिपीठों में मंदिर हैं जो अलग अलग 3 विचारों से शक्तिपीठ माने जाते हैं। तीनों मंदिर प्रयाग शक्तिपीठ की माता सती के ही मंदिर हैं। 3 मंदिर हैं: अक्षय वट, मीरापुर और अलोपी। यह 3 मंदिर हैं जो शक्तिपीठों से संबंधित हैं। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के पास 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के बहुत करीब स्थित है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रयाग शक्तिपीठ को सप्त मोक्षपुरों में से एक माना जाता है। इस स्थान को तीर्थ राज भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सभी तीर्थों का राजा, अर्थात प्रयागराज। प्रयाग में माता सती की उंगलियां गिरी थी, तभी से उन्हें आलोपी माता और ललिता माता भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव को भव के नाम से जाना जाता है। इससे यह तो साबित हो जाता है कि प्रयागराज में जो शक्तिपीठ है वो ललिता देवी का शक्तिपीठ है और यहाँ पर माता सती की उंगलियां गिरी थी, तभी से ये शक्तिपीठ बना है। परंतु यहाँ पर पहले से एक आलोपी नामक माता स्थापित थी और वहीं पर माता सती की उंगलियां गिरी, जिससे यह ललिता शक्तिपीठ बना। और यहाँ जो भगवान शिव हैं वो भव भैरव के रूप में विराजमान हैं। लोकप्रिय मान्यता यह है कि देवी सती के हाथों की उंगलियां उस स्थान पर गिरी थी जहां आलोपी देवी माता का मंदिर बना हुआ था, अर्थात आलोपी माता पहले से ही वहां पर स्थापित एक देवी थी। और भगवान शिव के तांडव के पश्चात जब माता सती की हाथ की उंगलियां गिरी तो यहाँ ललिता शक्तिपीठ बना। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि देवी आलोपी मंदिर भी अष्टदश शक्तिपीठ अवधारणा का हिस्सा बना है, जो दक्षिण भारत में अधिक प्रसिद्ध है और आदि शंकराचार्य के अष्टदश शक्तिपीठ स्तोत्र के माध्यम से प्रचारित किया गया है। अर्थात जो शंकराचार्य के 18 सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं उनमें से माता ललिता का शक्तिपीठ भी एक है। मंदिर की कला और वास्तुकला वाकई देखने लायक है और मंदिर के गर्भगृह में चारों हाथों वाली माता सती की बड़ी मूर्ति है और मुकुट के पीछे एक चमकता हुआ चक्र है। इस मूर्ति के ठीक बगल में भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित है। माता सती के इस शक्तिपीठ का नाम अलौकी माता शक्तिपीठ कैसे पड़ा, इसके विषय में 3 कहानियाँ प्रचलित हैं। पहली कहानी से तो आप सभी परिचित होंगे, बाकी अन्य 2 कहानियाँ भी बहुत खूबसूरत हैं। पहली कहानी के अनुसार अलोप का अर्थ है जो लुप्त हो गया है, अर्थात जो वहाँ से गायब हो गया है या समाप्त हो गया है। सती दहन और दक्ष यज्ञ विध्वंस के बाद भगवान शिव मानसिक रूप से विचलित हो गए और सती देवी के शरीर को उठाकर बिना किसी गंतव्य के भटकने लगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती देवी के शरीर के अंगों के टुकड़े कर दिए। जिस जिस स्थान पर सती देवी के शरीर के अंग गिरे वो स्थान शक्तिपीठ बन गया। यहाँ माँ सती की 10 उंगलियां गिरी थी, तभी ये शक्तिपीठ बना। इतना ही नहीं, प्रयाग वो अंतिम स्थान है जहाँ सती देवी के शरीर का अंतिम भाग धरती पर गिरा था। इसके पश्चात माता सती का शरीर लुप्त हो गया या माता सती के शरीर का आलोप हो गया, अर्थात यहाँ पर माता सती के जितने भी शरीर के हिस्से थे वो धरती पर
गिर चुके थे। यहाँ पर माता सती का शरीर पूर्णतः गायब हो गया, जिस कारण इस शक्तिपीठ का नाम अलोपी शक्तिपीठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर माता सती के शरीर के जितने भी हिस्से हुए थे वे सभी समाप्त हो जाते हैं और अंतिम जो उंगलियाँ माता की उंगलियाँ बची थी वे भी यहाँ आकर प्रयागराज में गिर जाती हैं, जिससे माता सती का ललिता या अलोपी शक्तिपीठ बनता है। इसके पश्चात एक दूसरी कहानी इसके विषय में यह है कि माता अलोपी के बारे में यह कहा जाता है कि इनके विषय में कुछ और कहानियाँ भी हैं, जिनमें से दूसरी कहानी यह है कि हर मंदिर में देवी की पूजा के लिए कम से कम एक मूर्ति या कोई न कोई प्रतीक रखा जाता है, परंतु यहाँ पर कोई मूर्ति या प्रतीक नहीं है। यहाँ पर माता को किसी मूर्ति या प्रतीक के रूप में नहीं पूजा जाता है, बल्कि हमें एक लकड़ी का झूला देखने को मिलता है और ऐसा माना जाता है कि ये जो लकड़ी का झूला माता के लिए स्थापित किया गया है, इसी पर माता का वास्तविक शक्ति स्वरूप मानकर माता को पूजा जाता है। गर्भगृह में माता ललिता के नाम से तो एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है, जिसके 4 हाथ हैं और पीछे मुकुट के पीछे चमकता हुआ चक्र भी बनाया गया है, परंतु जो माता अलोपी हैं इनके लिए कोई विशेष मूर्ति नहीं बनाई गई है, बल्कि इनके लिए एक लकड़ी का झूला बनाया गया है और ऐसा माना जाता है कि इस लकड़ी के झूले पर स्वयं माता विराजमान है। इसी के रूप में इनका पूजन किया जाता है। हमें लकड़ी के झूले पर देवी की कल्पना करनी पड़ती है और इसी रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए इस शक्तिपीठ का नाम अलोपी पड़ा, क्योंकि यहाँ पर माता का की कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि झूले के रूप में उनकी पूजा की जाती है, जिस कारण भी इनका इस शक्तिपीठ का नाम अलोपी शक्तिपीठ पड़ा। एक माता के विषय में एक और कहानी प्रचलित है, जिस कारण इनका नाम अलोपी पड़ा। स्थानीय कहानी के अनुसार अलोपी माता एक नवविवाहित दुल्हन थी। एक समय की बात है जब एक लड़की का विवाह धूमधाम से होता है और उसे जब कहार या इसके सेवक कहीं पर विवाह के पश्चात इसके ससुराल की तरफ ले जा रहे थे, तभी रास्ते में लुटेरों ने विवाह दल पर हमला कर दिया, जिसे सभी घबराकर भागने लगे। तो जब लुटेरे पालकी की तरफ आते हैं तो जब पालकी में देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। ऐसे में वो लड़की अपने आप पालकी से गायब हो गई। चूँकि लोगों को यह दुल्हन चमत्कार के रूप में गायब होती मालूम हुई, लोगों को आभास हुआ जैसे वो लड़की किसी देवी का रूप धारण करके यहाँ से गायब हो गई है, इसलिए उनकी पूजा की जाने लगी और इन्हें भी अलोपी देवी के रूप में पूजा जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि यह माता सती की ही लीलाएं थी, जब वह एक लड़की के रूप में आती है और जब लुटेरों ने आक्रमण किया तो वो देवी के रूप में यहाँ से अदृश्य हो जाती है, ताकि लोगों को इनकी लीलाओं के बारे में पता चल सके। तभी से इन्हें अलोपी देवी के रूप में पूजा जाने लगा। इस मंदिर में अनेकों उत्सव मनाए जाते हैं। मुख्यतः कुंभ मेला यहाँ का मुख्य आकर्षण है। कुंभ के मेले में भगवान शिव और माता ललिता का भी पूजन किया जाता है। यहाँ पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह के लोगों की भारी भीड़ को आकर्षण देखा जाता है। यहाँ हर 12 साल के अंतराल पर 12 साल के अंतराल पर कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है और इस शुभ अवधि में लोग संगम के पवित्र जल में स्नान करते हैं। यह दृश्य अद्भुत होता है। इसमें माता ललिता का भी पूजन किया जाता है। इसके साथ ही नवरात्रि यहाँ के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जब माता का पूजन किया जाता है। एक और त्योहार जो बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है वो है शिवरात्रि। शिवरात्रि
और इस दिन लोग उपवास रखते हैं, भगवान शिव और माता ललिता का पूजन करते हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं और भगवान की मूर्ति पर या शिवलिंग पर बेल एक प्रकार का फल चढ़ाते हैं। बेलपत्र के साथ भी भगवान शिव का पूजन किया जाता है। शिवरात्रि के जो भी नियम होते हैं उन्हीं के मुताबिक इस दिन यहाँ पूजन किया जाता है। शिवरात्रि, नवरात्रि और कुंभ के मेले के दौरान ललिता माता के मंदिर में विशेष आयोजन किए जाते हैं। यहाँ का दृश्य अद्भुत होता है। यह पूरा मंदिर या प्रयागराज पवित्र वातावरण के रूप में दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण हो जाता है। मंदिर पूजा का दैनिक कार्यक्रम प्रयाग शक्तिपीठ मंदिर सुबह 7:30 से शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है, जिस दौरान भक्त पूजन करते हैं। प्रयाग शक्तिपीठ सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर कोई भक्त यहाँ जाना चाहे तो वह वाराणसी से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दर्शन कर सकता है। वाराणसी से प्रयाग, इलाहाबाद या प्रयाग, इलाहाबाद से वाराणसी तक जाने के लिए कई बसें, टैक्सियाँ उपलब्ध हैं, जिनका सहारा लेकर यहाँ पर भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। इलाहाबाद बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है, जो अलोपी मंदिर से 6 किलोमीटर की ही दूरी पर है, जहाँ विभिन्न मंडलों से सभी दिशाओं से कई ट्रेनें आती जाती रहती हैं। इलाहाबाद हवाई अड्डा लोपी माता आने के लिए एक अच्छा मार्ग है। अतः यह थी माता आलोपी या ललिता की कहानी। यह एक शक्तिपीठ है जो 51 शक्तिपीठों में 18वें स्थान पर आता है, जिसका अपना विशेष महत्व है।